तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं सर गुप्ता आपका फिर से स्वागत करता हूं अपनी इस नई वीडियो में। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम इंट्रोडक्शन करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल का। ठीक है, तो हम डेफिनेट इंटीग्रल शुरू करेंगे। उससे पहले आप मेरा चैनल फटाफट से सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। आपका ये कर्तव्य है कि आप मेरे को सपोर्ट करो। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपने शेयर कर दिया होगा। अब देखते हैं ध्यान से कि डेफिनेट इंटीग्रल होता क्या है। अच्छा, एक बात बताओ, मैंने आपको जब इंडेफिनेट कराया, दो टाइप्स के इंटीग्रल्स होते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जब मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो बनाई थी, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि सर दो टाइप के इंटीग्रल्स होते हैं हमारे पास, एक इंडेफिनेट और एक होता है डेफिनेट इंटीग्रल। तो इंडेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है सर, जिसमें ना हमारे पास इन टर्म्स ऑफ सी में आता है। जैसे कि अगर मैं x² का इंटीग्रेशन करूँ, मेरे पास कोई लिमिटेशन नहीं है, ना मेरे पास कोई बाउंडिंग है। ठीक है, इसका क्या आंसर आएगा मुझे नहीं पता। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते थे सर, इसको x³/3 है ना, और प्लस c करके छोड़ देते थे। इधर c क्या होता था हमारे पास, एक कोई आर्बिटरी कांस्टेंट होता था, आर्बिटरी कांस्टेंट हो सकता था, इंक्लूडिंग जीरो भी हो सकता था। ये c एक जीरो भी हो सकता था। तो ये आर्बिटरी कांस्टेंट होता था और हमें नहीं पता कि सर कांस्टेंट क्या है, समझ लो। तो हम इसकी एक्यूरेट वैल्यू नहीं बता सकते कि सर इसकी वैल्यू क्या है, लेकिन ये फंक्शन है जो कि कॉन्टिन्यूसली अपना ग्राफ क्रिएट कर रहा है इन कार्टेशियन प्लेन। कुछ समझ पा रहे हो? यानी कि अगर कोई सा भी ग्राफ है, सपोज करो ये वाला ग्राफ है, तो ये कंटिन्यूसली चल रहा है ना, कहीं पर ब्रेक नहीं हो रहा ये। तो मुझे नहीं पता कि इसके मतलब क्या आएगा, एरिया क्या रहेगा, समझ लो। एरिया मतलब कि इतने से इतने के बीच में अगर मैं कहूँ सर मेरे पास ए आ गया और बी आ गया, तो इतने बीच में इसने कितना एरिया कवर करा इस ग्राफ ने, है ना, इतना एरिया कितना कवर किया इसने इन लिमिट ए से बी की लिमिट के बीच में, मुझे नहीं पता। तो इसीलिए हम एक डेफिशिएंसी मतलब एक डेफिनेट हम लिमिट इसके अंदर रखते हैं कि हमको इतने से इतने के बीच में एक एरिया प्रोवाइड हो जाए, कि मतलब कितना शेड हुआ है रीजन, मतलब कितना ग्राफ ट्रेस हुआ है। तो उसी के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल। समझ में आया? इतनी बात समझ में आई। अब सर कहना क्या चाहते हो, इसका देखो एक सिंपल सा होता है कि अगर आप इंटीग्रेशन कर रहे हो किसी भी फंक्शन का f(x) dx के रिस्पेक्ट में, और आपको वो लिमिटेशन दे दे, क्या दे दे सर, a से b तक की लिमिटेशन दे दे वो, तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? आप इसके अंदर सिंपली f(x) आ जाएगा, है ना, जब ये मतलब डिफरेंशिएट इंटीग्रेट हो जाएगा। इंटीग्रेट करने के बाद कुछ f(x) आएगा, और उसके अंदर आप क्या वैल्यूज पुट करोगे, ए बी। ठीक है, इधर a क्या होता है आपके पास, b क्या होता है, b को बोलते हैं हम अपर लिमिट। क्या बोलते हैं? अपर लिमिट। और a को क्या बोलते हैं हम, लोअर लिमिट। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो इसका आंसर मेरे पास क्या रहेगा, इसका आंसर मेरे पास आता है सर f(b)+c अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये याद रखना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्योंकि c कॉन्स्टेंट्स तो आएंगे। अब देखो ये कांस्टेंट अगर मैं इसको खोलूंगा ब्रैकेट को, तो f(b)+c माइनस f(a)-c हो जाएगा। अब देखो c से c कट गया, यानी क्या रहेगा मेरे पास, f(b)-fa, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इसका आंसर रहता है। ठीक है, अगर मैं इसको सही लिखूं तो मैं कैसे लिखूंगा सर, अगर मेरे को ऐसे करना है, इसकी a से b तक लिमिट है और f(x) मेरे को दिया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू dx, मुझे इसको इंटीग्रेट करना है और लिमिट मुझे दे दिया है, तो वो डेफिनेट इंटीग्रल है। तो इसका आंसर मेरे पास क्या आएगा सर, f(b) माइनस ऑफ fa आफ्टर इंटीग्रेशन। ठीक है, अब कहना क्या चाहते हो सर, मैं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ। जैसे क्वेश्चन लिया मैंने, सपोज करो कि x, एक छोटे से क्वेश्चन से ही लेते हैं, x² इंटीग्रल 1 से लेकर 3 तक dx, और मुझे इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो मैं इसको इंटीग्रेट कैसे करूँगा, पहले यहाँ पे मार्किंग कर देता हूँ, है ना, ताकि कन्फ्यूजन ना हो मैं। तो पहले मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा, तो क्या आएगा मेरे पास, x³/3। ठीक है, और लिमिट क्या है, 1 से लेकर 3 तक। इसको मैंने इंटीग्रेट कर दिया है ना, इंटीग्रेशन तो यही होगा। अब देखो इसके अंदर क्या करेंगे, 3 वैल्यू पुट करो,
अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 3 माइनस 1 का क्यूब अपॉन 3 यानी 27 माइनस 1 अपॉन 3 यानी आंसर क्या आ जाएगा आपका 26/3। तो अगर आप एक तरीके से अगर आप देखो तो हमें एक अगर लिमिट हमें बाउंडेशन मिल जाती है तो उसके रिस्पेक्ट में फंक्शन क्या हमें आउटपुट देगा, मतलब कितना रीजन वो शेड हुआ है या मतलब ट्रेस हुआ है वो हमें पता लगता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आएगा। पहले यहाँ तक नोट करो, फिर एक क्वेश्चन और करते हैं। अब देखो ये है, ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन है। अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे सबसे पहले इसको इंटीग्रेट करो, क्या आएगा, इंटीग्रेशन से मेरे पास आएगा सर x²/2 प्लस x, ठीक है, और लिमिट क्या है मेरे पास 1 से -1। अब आप सीधा सीधा क्या कर दोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1/2 प्लस 1 है ना, और माइनस में 1/2 क्योंकि -1 का स्क्वायर क्या होता है 1, ठीक है, और प्लस -1/2 यानी -1। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। अब इसको करोगे क्या आएगा सर 3/2 और इसको करोगे क्या आएगा माइनस का 1/2 और माइनस का 1/2 माइनस यानी प्लस का 1/2 यानी आंसर हो गया 4/2। इससे कटेगा यानी आंसर क्या हो गया 2। आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन पर। अब देखो ये वाला क्वेश्चन तो डायरेक्ट इंटीग्रेट हो नहीं रहा, ठीक है, तो आपको सिंपल बस बेसिक ये याद रखना है कि सर अगर मेरे पास ये सॉल्व नहीं हो रहा, ठीक है, तो आपको बस सिंपल ये याद रखना है कि सर इंटीग्रेशन तो सिर्फ वही है जो हमने अभी तक पढ़ा है, ठीक है, यानी कि इसके अंदर वही अप्लाई करना है आपको। बस इसके अंदर एक नई चीज़ क्या ऐड हुई है, इसके अंदर नई चीज़ ये ऐड हुई है कि सर इसके अंदर लिमिट आ गई बस, ठीक है। तो इतनी अगर आपको चीज़ समझ में आ गई ना तो आप फटाफट क्वेश्चन कर दोगे। अब देखो मुझे क्या दिख रहा है, इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन दिख रहा है आपको, है ना, अरे दिख रहा होगा कैसे कि अगर सर 30, ठीक है, 30 माइनस x 3/2 को अगर मैं देखूं और इसको अगर मैं t मान लूं, अगर मैं इसको t मान लूं तो क्या होगा, इसको डिफरेंशिएट करोगे क्या आएगा सर 3/2 माइनस का एज इट इज, क्योंकि ये तो 0 हो गया। अरे यार डिफरेंशिएशन आता है ना, ये 0 हो गया, ये -3/2 हो गया, है ना। और अब इसके बाद क्या आएगा सर x 3/2 - 1 = dt/dx, ठीक है। तो क्या आ जाएगा माइनस का 3/2 और ये हो जाएगा आपके पास 3/2 - 1 क्या होता है 1/2। बहुत बढ़िया, तो ये √x हो गया dt/dx, ठीक है। अब देखो dx को मैं इधर ले आऊँ क्योंकि मुझे √x और dx चाहिए ना, तो इसको ले जाता हूँ, इसको इधर ले जाता हूँ। अरे बोलो ना, अरे शेरों कुछ तो बोलो। कुछ इस तरीके से हो जाएगा -2/3। तो अगर मैं इसके अंदर अगर ढंग से देखूं तो मेरे पास कुछ इस तरीके से कंडीशन बन जाएगी सर 2/3, ठीक है, माइनस का, क्योंकि भाई इसकी जगह पे ये लिखना है ना, तो ये dt आ गया मेरे पास, ठीक है। अपॉन में मेरे पास क्या आएगा सर t², ठीक है। अब देखो, अब ध्यान से देखो सर, इसको मैं कर दूंगा इंटीग्रेट। पहले मैं इसको कर दूंगा इंटीग्रेट कैसे होगा, मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख दूंगा, इंटीग्रेशन dt और ये t-2 ऊपर ले गया ना मैं इसको। अरे यार थोड़ा ढंग से लिख देता हूँ, ये देखो इंटीग्रेशन t-2 dt हो जाएगा, ठीक है, और माइनस का 2/3 है ही, तो यहाँ पे मेरे पास कंडीशन क्या बनेगी -2/3, और इसको अगर मैं इंटीग्रेट करूँगा तो क्या आएगा मेरे पास t-1/-1। भाई ऐड हो जाता है ना, ऊपर 1 ऐड होता है, और इसके अंदर लिमिट मेरे पास, अभी देखो लिमिट नहीं डाल सकते आप, यहाँ से 2 कंडीशन हैं आपके पास, ठीक है, अभी समझाता हूँ मैं। तो मेरे पास आएगा -2/3t, ये आ गया आपके पास, ठीक है। आपके पास देखो 2 कंडीशन है, क्या कंडीशन है, या तो आप क्या करो कि सर इसकी लिमिट कर दो चेंज, इसके अंदर रख के, ये वाली लिमिट इसके अंदर रख के, नहीं तो आप क्या करो जिसमें t की वैल्यू पुट कर दो। t की वैल्यू क्या थी मेरे पास 1/30 माइनस x 3/2, ठीक है, ऐसे मैंने वैल्यू पुट कर दी। और अब इसके अंदर मैं क्या रख दूंगा, लिमिट रख दूंगा 4 से 9। समझ में आ रहा होगा, ठीक है भाई। देखो अगर आपको लिमिट, यहाँ पे बच्चे यही गलती करते हैं कि सर इसके अंदर ना लिमिट तो रखते नहीं है ना, और
बस डायरेक्ट टी में पुट कर देते हैं, ऐसे कि 4 पुट कर दिया इसमें और 9 पुट कर दिया, पहले 9 - 4 ऐसे कर दिया, तो ये गलत हो जाएगा। क्या कहना चाह रहा हूँ मैं कि इसके अंदर ना बच्चे ऐसे कर देते हैं, देखो इन्होंने इंटीग्रेशन निकाला, इसका -2/3t आ गया और इसी के अंदर लिमिट रख देंगे 4 और 9, ये गलत हो जाएगा, समझ रहे हो, ये गलत हो जाएगा भाई। क्यों? क्योंकि लिमिट है इन टर्म्स ऑफ एक्स, मतलब एक्स के रिस्पेक्ट की लिमिट है ये, तो आपको इसको चेंज करना पड़ेगा। आप इसको अगर ऐसे करोगे ना, जैसे कि 9 की वैल्यू पहले इसके अंदर पुट करोगे, तो व्हेन x = 9, तो जब x की वैल्यू 9 होगी तो आप इसके अंदर पुट करोगे वैल्यू, तब होगा। जैसे कि पहले मैं ये कर देता हूँ, आपको इतना समझ में आएगा। t की जगह मैंने x 3/2 रखा, 30x, तो अब इसमें पुट करो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या आएगा आपके पास, -2/3 ब्रैकेट में, ठीक है, 9 रखोगे इसके अंदर, तो 1/30 माइनस 9 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर और ब्रैकेट में क्या था 3/2, ठीक है, माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या है 1/30 माइनस 2 का स्क्वायर, है ना, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ब्रैकेट लगा के 3/2। अरे समझ रहे हो ना, इतनी बात समझ में आ रही होगी मुझे पता है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, -2/3, अब इसके अंदर पुट करोगे सर 1/30 माइनस, देखो स्क्वायर से ये कट गया, अब 3 का क्यूब क्या होता है 27 माइनस 1/30 माइनस, अब इसको करोगे सर 2 से स्क्वायर से ये कट जाएगा, यानी 2 का क्यूब 8, तो अब इसके बाद आंसर क्या आएगा आपके पास, तो -2/3, ठीक है, 1/3 माइनस, और इधर क्या आ जाएगा 1/22, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दो, एलसीएम ले लो, -2/3, हाँ, तो यहाँ पे 22 -3/66, ठीक है, इससे ये कट जाएगा 33, ठीक है, और इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा 19/99 माइनस का, ये आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। तो एक तरीके से हमने क्या करा है, देखो इसके अंदर x की वैल्यू ही तो पुट करी है, ठीक है, तो आपको लिमिट चेंज करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब ये सब आपको कैसे समझ में आएगा, जब आप थोड़े से क्वेश्चन और करोगे, ठीक है। पहले इसको नोट करो, ये आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा कि डेफिनेट इंटीग्रल होते क्या हैं। डेफिनेट इंटीग्रल क्या होते हैं, जिसमें हमें बाउंडेशन दी हुई होती है, लिमिट दी हुई होती है, और उसी लिमिट में हमें उसका एरिया निकालना होता है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो अगर समझ में आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, है ना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपको कोई भी कमेंट लगता है या कुछ समझ में नहीं आ रहा है या क्या चीज़ है, तो वो प्लीज़ आप कमेंट करा करो, ताकि हम उसमें अपने चेंजेस ला पाएँ और आपके लिए बेहतर वीडियो प्रोवाइड करवा पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।